नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग और आपका स्वागत है हमारे चैनल में गाइस। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं राजस्थान एम्स एंड पॉलिसी 2024। जैसा कि आप जानते हैं कि राइजिंग राजस्थान के अंदर जितनी भी सारी काफ़ी पॉलिसीज़ हैं, उनमें काफ़ी सारे चेंजेस किए गए हैं और कई सारी नई स्कीम्स और इंसेंटिव बेनिफिट्स के साथ में इन पॉलिसीज़ को प्रेज़ेंट किया गया है। जैसा कि आप जानते हैं, हमने पहले भी एमएसएमई पॉलिसी हो गई, फूड प्रोसेसिंग पॉलिसीज़ हो गई और भी कई सारी जो राइजिंग राजस्थान से जुड़ी हुई पॉलिसी, उन पे ऑलरेडी हम कई वीडियोज़ बना चुके हैं। और आप जानते हैं इस चैनल का जो ऑब्जेक्टिव है वो भी यही है कि गवर्नमेंट सब्सिडी, गवर्नमेंट फंडिंग और एक्सपोर्ट से जुड़ी हुई ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी आपको प्रोवाइड कराएं। दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट पीयूष कुमार मित्तल। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो जैसा कि आप जानते हैं, एम सैंड के नाम से ही पता लग रहा है कि मैन्युफैक्चरिंग सैंड, यानी कि वो सैंड जहाँ पे जो पहले जो नदियों की जो रेती इस्तेमाल की जाती थी, उसको नदियों को उस जो कटाव या उसका जो क्षरण हो रहा था उससे बचाने के लिए मैन्युफैक्चरिंग सैंड पॉलिसी लाई गई, जिसका ऑब्जेक्टिव है कि जितने भी खनन क्षेत्र हैं वहाँ पर जो भी पत्थर इस्तेमाल किया जाता है उससे उसका जो सैंड है, यानी जो उसकी बजरी है, उसको बनाकर आप ही जितने भी कंस्ट्रक्शन हैं उनके अंदर इस्तेमाल किया जाना है। जैसा कि आपको पता भी होगा कि गवर्नमेंट ने कई पॉलिसीज ऐसी लागू की हैं जिससे कि इस एम सैंड पॉलिसी को बढ़ावा दिया। जैसे मिनिमम आपको पता है कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के अंदर 25% इस एम सैंड का इस्तेमाल करना जरूरी है। इसके साथ ही कई सारी स्कीम्स गवर्नमेंट ने इंसेंटिव और बेनिफिट्स दिए हैं। अगर आप कोई एम सैंड लागू या अपने अप्लाई या लगाते हैं यानी इंस्टॉल करने जा रहे हैं, तो उसके बारे में तो शुरू करते हैं एम सैंड पॉलिसी को। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके ऑब्जेक्टिव्स को लाया क्यों गया। दोस्तों, सबसे पहले जो इसका ऑब्जेक्टिव था वो था मिनिमम जो एनवायरमेंटल इम्पैक्ट आ रहा था, यानी कि नदियों का जो क्षरण हो रहा था, जैसे जो बजरी को निकाल निकाल कितना लाया जा रहा था, इससे क्या हो रहा था कि नदियाँ समाप्त होने की कगार पे आ गई थी। इस कारण से जो एनवायरमेंटल इम्पैक्ट है उसको बचाने के लिए सस्टेनेबल अल्टरनेटिव, यानी कि एक ऐसा अल्टरनेटिव ढूंढने के लिए जिससे कि आपकी जो भी किसी पर्यावरण में प्रभाव भी ना पड़े और उससे रोजगार में भी बढ़ावा मिल सके। जैसा कि आप जानते हैं कि जो रिवर सैंड है, रिवर सैंड में अंदर आपको सीधा उसको ट्रक्स और ट्रैक्टर्स में भर के सीधा सप्लाई कर दिया जाता है, लेकिन इसको एम सैंड की प्रॉपर मैन्युफैक्चरिंग की जाती है, पत्थरों की पिसाई की जाती है। उसके बाद में जो डस्ट होता है या सैंड होती है उसको यूज करके आगे प्रोसेड किया जाता है। इससे क्या होता है, लोगों को जॉब भी मिलता है और इसका एक फायदा होता है कि जो हमारे पास अवेलेबिलिटीज है, काफी मात्रा में राजस्थान में खनिज हैं, तो उन खनिजों का प्राप्त उसका यूज किया जा सके। बूस्टिंग प्रोडक्शन और एम्प्लॉयमेंट, जैसा कि आपको मैंने बताया कि जो अभी टारगेट है उसके अंदर 2028-29 तक है कि हर साल 20% एवरी ईयर एम सैंड के प्रोडक्शन को बढ़ावा देना है, जो कि 30 मिलियन मेट्रिक टन यानी 30 मिलियन टन है। उसका एनुअली प्रोडक्शन 2029-30 तक इनको 2028-29 तक इनको लागू करना है। तो जैसा कि आपको ये जो चीज़ थी, ये ऑब्जेक्टिव्स थे। अब बात करते हैं दोस्तों पॉलिसी की फीचर्स। ये पॉलिसी कब तक लागू होगी एम सेंट की, यानी कि जितनी भी स्कीम्स में आपको सब्सिडी बताऊंगा, ये आपको 31 मार्च 2029 तक अगर आप एम सेंट का कोई भी सेटअप लगा रहे हैं तो ऐसे केस में उसमें आपको सब्सिडी अवेलेबल होगी। और इंसेंटिव्स इसके अंदर कौन कौन से, तो दोस्तों इंसेंटिव्स की हम बात शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले जो इंसेंटिव है वो है एसजीएसटी का 75%। यानी अगर आप एमसेंड का जो भी आप मैन्युफैक्चरिंग करके सेल करेंगे और बिल आप इसको इशू कर रहे हैं, तो जो एसजीएसटी अगर चुकाने की आपकी लायबिलिटी है तो उसमें 75% आपको छूट मिलेगी। दूसरी जो स्कीम है वो है आपकी इसके अंदर कि जो भी आप अपने प्लॉट्स को ओवरबर्डन डंप करेंगे उसके अंतर्गत जो भी आपसे जो रिजर्व प्राइस है वो उसको 50% तक घटा दी जाएगी। साथ में जितनी भी आपसे जो मिनिमम नेटवर्थ है, टर्नओवर का रिक्वायरमेंट है, उसको वेव ऑफ कर दिया है। जनरली एम सैंड को लगाने के लिए कुछ टर्नओवर की और आप साथ में नेटवर्थ की रिक्वायरमेंट होती है, जिसको बिल्कुल पूरी तरह से वेव ऑफ कर दिया है। आप इसको सेटअप कर सकते हैं। जो एम सैंड यूनिट का स्टेटस है वो बरकरार रहेगा, कंटिन्यू रहेगा, जो पुरानी चल रही है। इसके अंतर्गत एक और जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है, एक स्कीम आती है इसमें CLCSS, यानी कि अगर आप ये SC ST को सेटअप कर रहा है तो जितने भी प्लांट एंड इक्विपमेंट्स वो यूज करेगा उसके अंदर, उसके ऊपर उसको 25% की कैपिटल सब्सिडी दी जाएगी। ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और आपको एक बात और मैं बात करूँ इसके अंदर, तो मैं कुछ पॉइंट्स और हैं जिसके अंदर, जैसे कि 75% स्टेट टैक्स हो गया है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन सब्सिडीज है, रिम्बर्समेंट है आपका 50% का। यानी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का मतलब ये है कि जो आप PF ESI जो जमा कराते हैं उसका उसमें 50% का आपको सब्सिडी दी जाएगी। लेकिन जो सबसे बड़ी सब्सिडी है वो है कि आप जो प्लांट एंड मशीनरी यूज करेंगे उसके अंतर्गत आपको, इसके अंतर्गत अगर SC ST है तो 25%। लेकिन एक सब्सिडी और है, उसमें है रिप्स 2024 का भी आप बेनिफिट ले सकते हैं कि आप जो मशीन के लिए क्रैशर या मशीन का इस्तेमाल करेंगे उसके ऊपर आपको 6% ब्याज की सब्सिडी भी आपको मिल पाएगी। तो इसका भी आप फायदा ले सकते हैं। लेकिन एक सब्सिडी और अगर आप लगाना चाहें तो वो है PMEGP, यानी
कि 50 लाख रुपए तक की अगर आप मशीन लगाना चाहते हैं, तो ऐसे केस में पीएमईजीपी के अंदर आप 35% सब्सिडी का फ़ायदा भी ले सकते हैं। इसके अंदर अगर आप किसी महिला के नाम से अगर किसी ग्रामीण क्षेत्र में लगाने जा रहे हैं, तो 25% की आपको 35% की आपको सब्सिडी मिलेगी और अगर शहरी क्षेत्र में तो 25। अगर किसी पुरुष के नाम पे ग्रामीण क्षेत्र में लगा रहे हैं तो 25 और शहरी क्षेत्र में 15, यानी 15, 25, 35 ये 3 तरह की रेट आपको इसमें देखने के लिए मिलती हैं। अगर मैं और अदर बात करूँ तो आपके अंदर इसमें रॉयल्टी जो ओवरबर्डन आपको मैंने बता ही दिया है, डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन ट्रस्ट है उसके लिए बनाया गया है, तो जो ओवरबर्डन डंप है उनकी मैन्युफैक्चरिंग है वो पूरी तरह से एग्जाम्प्टेड कर दिया गया है। मतलब आप मैं कोशिश की मैं बात करूँ कि गवर्नमेंट ने जो कोशिश ये रखी है कि जितनी भी आपके ऊपर लीगल लायबिलिटीज़ हैं, जो बर्डन्स हैं, जो भी आपको अलॉटमेंट्स हैं, जो भी डॉक्यूमेंटेशन नेटवर्थ का पार्ट हो गया, टर्नओवर का पार्ट हो गया, इन पे सभी पे आपको एग्जाम्पशन देने की कोशिश की है ताकि आप इसे ईज़िली सेटअप कर सकें। बाकी इसके अंदर जो रिप्स के अंदर जो बेनिफिट हैं यानी कि जैसे आपको एसजीएसटी का 75% है, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी में वेवर है, आपको अपना जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के अंदर जो भी आप जितने भी लोगों को रोजगार दे रहे हैं, उसके अंदर जो उनका पीएफ ईएसआई है वो 50% सरकार बियर करेगी। तो ये सभी चीज़ें हैं जो हम लोगों ने इसको कवर किए हैं और जो पीएफ ईएसआई वो 7 साल तक के लिए है। फंड रेजिंग अगर आप जनरली वैसे तो जनरली देखा जाए तो एम सैंड वाले लोग आईपीओस कम ही करते हैं, लेकिन अगर आप आईपीओस के थ्रू फंड रेज कर रहे हैं एसएमई आईपीओ के थ्रू, तो भी आपको 5 लाख रुपए तक का इंसेंटिव इसके अंदर मिलेगा। स्टैम्प ड्यूटी का एग्जाम्शन है, आपको स्टैम्प ड्यूटी का एग्जाम्शन ऐसे है कि जब भी आप कोई प्रॉपर्टी लीज पे लेंगे, ये बहुत बड़ा बेनिफिट है। आप जो प्रॉपर्टी अपनी माइनिंग करने के लिए लीज पे ले रहे हैं या उसे परचेज कर रहे हैं, तो ऐसे केस में जो आप स्टैम्प ड्यूटी पे करेंगे उसमें 75% तो आपको इमीडिएटली एग्जाम्प्ट कर दी जाएगी और 25% आपको रीइंबर्स की जाएगी जब आप अपना बिजनेस सेटअप कर लेंगे। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। मिनिमम 25% ऑफ द सैंड यूज टू वेरियस कंस्ट्रक्शन वर्क गवर्नमेंट, जैसे कि मैंने बताया कि गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट, लोकल बॉडीज, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन और ऑर्गेनाइजेशन जो स्टेट गवर्नमेंट की फाइनेंस्ड है, उन सभी को 25% एम सैंड यूज करने की मैंडेटरी गाइडलाइन है, जिसे 28-29 तक 50% बढ़ा दिया जाएगा। ये दोस्तों ये हम लोगों ने एम सैंड के ऊपर काफ़ी कवरेज की है, तो ये आपको अच्छी लगी होगी। अब बात करते हैं फाइनेंशियल इंसेंटिव, जैसे इंडस्ट्री स्टेटस, आपको एम सैंड विल कंटिन्यू एंजॉय इंडस्ट्रियल स्टेटस, यानी कि जो एम सैंड का बिजनेस है उसको इंडस्ट्रियल स्टेटस ही माना जाएगा, ना कि कोई अदर बिजनेस की तरह ट्रीट किया जाएगा। टैक्स एग्जाम्पशन है, एग्जाम्पशन इंक्लूड रॉयल्टी ऑन द यूटिलाइजेशन ऑफ ओवरबर्डन टर्म्स, रिक्वायरमेंट ऑफ मिनिमम नेटवर्क, जैसा कि हम लोगों ने बताया, और रिप्स की तो स्कीम की जो बेनिफिट है ये दोस्तों। तो इसके अंदर आपको सिंप्लीफाइड प्रोसेस है, स्टार रेटिंग सिस्टम कर दिया है। एक्चुअली एनवायरमेंटल जो सिस्टम है तो उसके अंदर जो स्टार रेटिंग सिस्टम हुआ हुआ है इन माइनर मिनरल्स के लिए, सैंड पोर्टल्स होगा आपके स्पेसिफिक। जो मेजर बातें थी वो हम लोगों ने पहले वाली पीपीटी में कर ली है, ये गवर्नमेंट ने कुछ अदर इन्फॉर्मेशन दी हैं जिनके बारे में हम लोग आपको इन्फॉर्म करते हैं। क्वालिटी स्टैंडर्ड कंट्रोल, आपको आपको एक बीआईएस सर्टिफाइड क्वालिटी टेस्टिंग लैब बनानी होगी, आइडेंटिफिकेशन से, लेकिन मेरे को नहीं लगता इतना ज़्यादा कोई इश्यूज आएंगे, तो आप आराम से इस बिजनेस को सेटअप करके और अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। वेस्ट मैनेजमेंट का आपको बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि जो वहाँ से जो भी बजरी के जो भी गीला कहते हैं कि कचरा निकलता है, तो स्लरी बोलते हैं जिसको हम लोग स्लरी बोलते हैं, वो स्लरी का आप उसका ईंट बनाने में या एग्रीकल्चर में आपको यूज़ करना होगा, ताकि जो वेस्ट है वो कम से कम उसमें प्रोड्यूस हो। वाटर कंजर्वेशन आपको उसको पानी का ध्यान रखना होगा। वाटर वेस्ट प्रपोजिंग हो गई, एनवायरमेंटल रेस्पॉन्सिबिलिटीज हो गई। तो दोस्तों इस तरह की जो सारी इन्फॉर्मेशन थी हम लोगों ने कवर की है, और जो सब्सिडीज मेन थी वो सभी हमने आपको बताई है। रिप्स की सब्सिडी है, पीएमईजीपी है, सीएलसी एसएस है जिसमें 25% है, पीएमईजीपी में आपको 35% है, रिप्स में आपको 6% ब्याज की सब्सिडी है। तो ये सब सब्सिडी आप अलग अलग फॉर्मेट में ले सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए हमने आपको नंबर दिया है, इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।